अस कही सीधा बिटते लायो, विविध भांति भोजन करवायो। होए प्रसन्न बोल्यो हरिदासा, तव बनिता और पुत्र निवासा। प्रसन्न हो करके उस साधु ने कहा कि तुम्हारी पत्नी कहाँ है? बनिता माने पत्नी, और पुत्र कहाँ है? परिवार वालों को बुलाओ जरा। जैसे मैं भी जाता हूँ तो पूछता हूँ बेटा कहाँ आपका है, बिठाओ यहाँ, सबको सत्संग सुनाए थोड़ा। तो साधु ने भी बुलवाया। अब की बेर जन्म जब पाही, घर नारायण ताही। हुई प्रसन्न बोल्यो हरिदासा, तव बनिता और पुत्र निवासा। अब की बेर जन्म जब आही, धर्यो नारायण ताही। नारायण जो धरि हो नामा, तो नहीं जय हो यम के धामा। अजामिल ने कहा कोई पुत्र उत्र नहीं है। जो पत्नी थी उसको मार पीट के भगा दिया, वो मरमरा गई। अब जो ये वेश्या है इसके कोई पुत्र हुआ नहीं है। संत ने कहा मैं आशीर्वाद देता हूँ, अब की जो पुत्र होगा उसका नाम नारायण रखना। नारायण दास। एक साधु का नाम मैंने भी नारायण रखा, हो सकता है इसी का नाम लेने से हम लोग सब तर जाएं। नारायण रखना, तो उस नारायण पुत्र के नाम को पुकारने से तुमको यमलोक नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारा कल्याण होगा। संत ने आशीर्वाद दे दिया। अस कही साधु गयो, भयो जब बालक जानी। धर्यो नारायण नाम बचन वैष्णव को मानी। ऐसा कह करके वो संत जी चले गए। फिर एक पुत्र का जन्म हुआ तो संत ने जैसे कहा था उसी तरह से नाम नारायण रख दिया। तासो राखई ने को नहीं न्यारा करई। मोह बसिभा अंध मृत्यु ते नाही डरई। और उस पुत्र से इतना मोह हो गया, प्रेम हो गया कि इसको जरा भी अपने से अलग नहीं करते थे, साथे रखते थे। यही भांति ने कछु काल गे, अंत समय की वार। गुरुवर अंत समय की वार। लेन चले यमदूत बहु, आए था सुअगार। इसी प्रकार से कुछ समय बीता। यमदूत लेने के लिए आ गए अजामिल को। अजामिल बुढ़े हो गए, मृत्यु का समय निकट आ गया। जब यमदूत आए, महाभयानक रूप निहारी। अजामिल डर प्यो अति भारी। अजामिल डर प्यो अति भारी। यमदूतों का महाभयानक रूप देख करके अजामिल बहुत डर गया। अरे ये कौन सब आ गया। मुदगर मारी डारी गर फांसा। काढ़ जीव चले श्वासा। अब मुगदरों से मार के और ठोंक के पीट के जीव को निकाल लेते यमदूत, और श्वासा बंद होगा। फिर लाश पड़ी है और ले गए जीव को निकाले। ऐसा समझाया है। देखिए, निकसत प्राण भई अति पीरा। रही न तन की शुद्धि शरीरा। कंठ घेर यमगण एक लयो। मुख से वचन बोल नहीं गयो। एक यमदूत ने अजामिल को गिरा लिया और गला दबा दिया कि मार डालो इसको जल्दी से। कई यमदूत आए थे मारने के लिए, गला दबा दिया। कुछ मुगदर मारे, लेकिन उसके प्राण जल्दी निकल नहीं रहे। तब फिर
मुख से वचन बोल नहीं गए। जब गला दबा दिया तो मुख से कुछ बोल नहीं पाते थे। अजामिल गला इसीलिए दबाया था, बोल न पाए, मर जाए, लेकिन वो मर नहीं रहा था। तब सोई सुत की याद करी, कहो वचन हरुआए, कहाँ नारायण पुत्र तेरी मोहि देव दिखाए। इसी तरह से अपना गला यमदूत से छुड़ाकर बोला कि हमें अपने पुत्र की याद आ रही है, मरते समय तो हमारे नारायण नाम के बेटे को बुला दो। तो उसको बुलाया गया, नारायण आओ। तो बुलाया तो नारायण को, कहानी कहती आ गए नारायण भगवान। तो नारायण भगवान आ गए, नारायण बेटा आ गया। तो भगवान ने कहा यमदूत तुम कैसे? बोले हम इसको मारने आए हैं। अरे बोले ये नारायण का नाम जपता है मेरा, तुम थोड़े मार सकते इसको, अब इसको हम अपने धाम ले जाएंगे। तो उस नारायण का नाम लेने से यमदूतों से छुटकारा पा गया और वो विष्णु भगवान के धाम पहुंच गए। आजकल के लोग अपने बेटे का नाम क्या रखते हैं? पिंकू, ढिंकू। अब ये ढिंकू तुम्हें किस धाम में पहुंचाएगा? पिंकू, ढिंकू, बड़े छोटे छोटे नाम हैं लोगों के, बच्चों के। अब थोड़े दिन के बाद 2 शब्द 2 अक्षर का नाम रखते हैं लोग ज्यादातर। थोड़े दिन बाद एक ही अक्षर रखेंगे, ची, चू, चू, ही, है, बस। बहुत मूर्ख लोग हैं। अरे कितने अच्छे नाम हैं, महान पुरुषों का नाम उसमें आ जाना चाहिए। कोई सद्गुण सदाचार का शब्द आ जाए, दयापाल रख दो, चंद्रपाल रख दो, प्रेमपाल रख दो। ये ढींपू क्या होता है? इसी नाम रंपू, डबलू, तिबलू, उबलू, गबलू, ये सब फालतू नाम है। अब जैसा प्रचलन चल पड़ा है, कितने नाम ऐसे जिनका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा है। नाम से भी प्रभाव पड़ता है। जैसे मेरा नाम असंग है, मैं इस पर विचार करता हूँ, असंग नाम है, असंग जैसा रहना भी हमको है। नाम है अनुपम। अनुपम का मतलब क्या होता है? जिसकी कोई उपमा नहीं है, जिसकी कोई बराबरी ही नहीं है, अद्भुत है, वो अनुपम है। नाम है कन्हैया, कंधई, कन्हैया नाम। कन्हैया नाम कृष्ण भगवान का अच्छा नाम है। कृष्ण का गुण भी आना चाहिए, संतों की सेवा, हंसमुख रहो। नाम कन्हैया हो, बने कंस, बहुत गुस्सा, बहुत क्रोध, तो ये सब उल्टा हो गया। कन्हैया को नाम आदित्य, आदित्य माने सूरज, और दीपक के जितना उजाला नहीं, भटकत खूब इधर उधर। आदित्य का मतलब है सूर्य की तरह प्रकाशित होना, कोई बुराइयों का अंधकार आपके पास फटकने न पाए, ऐसा होना चाहिए। जो नाम है, नाम रामचंद्र, तो रावण के लक्षण नहीं होने चाहिए, राम का लक्षण आना चाहिए, नाम का प्रभाव। कितनी स्त्रियों का नाम है सीता, और बनी है सुवर्णखा। उल्टे काम करती, पूरे गांव में एक राउंड मार देती सुवर्णखा जी। पूरा गांव हैरान है सुवर्णखा से कि कहाँ घूम रही सीता। सबकी रसोई में झांकती, तुम्हारे क्या बना है? उनकी रसोई में कुत्ता घुसे पड़े। अपने घर को देखिए, फालतू काम मत करिए। क्या कुत्ता आया था? हैं? हैं? हाँ, वो सुवर्णखा आ गई, देखो सब मामला है। जिसका नाम लो आता है, दिखाई देता। मेरा तो ध्यान इधर आप तरफ रहता। अब जैसे मेरा नाम असंग, तो हम करें कुसंग तो उल्टा हो गया ना। कुसंग करें, बदसंग करें, बकवास करें। असंग का अर्थ होता है आसंग, मतलब जो व्यक्ति दुनिया में कहीं भी आसक्त नहीं है, मोहित नहीं है, किसी की ममता में नहीं फंसा है,
अनासक्त है, कहीं चिपका नहीं है, माया मोह से विरक्त है, उसका नाम असंग है। वो असंग होता है। जय। तो नाम का भी प्रभाव कुछ तो होता ही है, जय। बहुत प्रभाव होता है। इसलिए अच्छे नाम रखिए अपने बच्चों के। जैसे उसका नाम रखा राहुल, राहुल है ना। अब राहुल किसका नाम था आपको पता है? महात्मा बुद्ध के बेटे का नाम राहुल था। बुद्ध का बेटा भी बहुत भक्ति किया है, उसको भक्ति करना पड़ेगा। श्री राहुल नाम है अभय, अभय नाम। अभय इतना लगत है कि अगर छिपकली निकल पड़े तो गिर के बेहोश हो गए। ऐसा नहीं होना चाहिए। अभय का मतलब फिर डर किस बात का है? डरो मत, निडर रहो। और निडर वही रह सकता है जो गलत काम नहीं करेगा। गलत काम करने वालों को बहुत डर लगता है। अभय रहो। नाम सत्येंद्र और झूठ रात दिन बोला था। उल्टा काम, उल्टा काम मत करो। नाम अच्छे अच्छे भी रखना है और नाम के अनुसार काम भी करना है। कितना अच्छा नाम है, राम प्रकाश, श्याम प्रकाश। हनुमान बहुत अच्छा नाम, वो भक्त जी का नाम हनुमान। कम से कम हनुमान जी की याद तो उनको आती है। हनुमान जी कितने साहसी थे, कुछ साहस पैदा हो जाएगा। राधे श्याम कितना प्यारा नाम। नाम जैसे क्षमा, क्षमा महाराज, क्षमा देव जी, उनका जैसा नाम वैसा गुण भी उनमें। क्षमा देव ऐसा होना चाहिए। ये ढिंकू पिंकू नाम तुम लोग मत रखना। कोई कोई नाम रखे चिंकू। चिंकू क्या होता है? अरे कम से कम चक्कू रख देते तब वो ठीक सब्जी काटी जाती। चिंकू, रिंकू, ढिंकू, पिंकू, चिंकू, भिंकू, गलत नाम है। बड़ा नाम रखिए, सुंदर नाम रखिए, बहुत साधारण मत बोलिए। अभी गुजरात में भी बिगड़ गए लोग। वहां पहले नाम किसी से पूछो तो नाम बताता था रजनीकांत भाई, गंगाराम भाई पटेल। अपने पिता का नाम भी साथ में लेता है। अब धीरे धीरे शुरू हुआ है वहाँ। उससे पूछो क्या नाम, तो बताते हैं पो। तुम्हारा क्या नाम? गड्ढों। तुम्हारा काम क्या नाम? अर्गी। तुम्हारा क्या नाम? ही। ऐसे छोटे छोटे कर दिया। भाई भी निकाल दिया, बहन भी निकाल दिया। अब वो संस्कृति नहीं विकृति आ गई। विकृति पैदा हो गई। सुंदर नाम अपनी बेटी का भी अच्छा नाम रखिए आप। राधा रखिए नाम, बहुत अच्छा नाम है। कुसुम कली रखो, प्रेम कली रखो, प्रेम लता, हेमलता, ऐसे नाम रखो। कितने लोग अपनी लड़की का नाम रख रहे हैं चुनचुन, चुनमुन, चंचल। अब नाम ही चंचल है तो वह चंचल होई तो क्या करियो? होई तो चंचल। हाँ, फिर क्यों चिल्लाते हो? चंचल है। नाम भी सोच विचार के। तो इन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा। संत ने बताया कि नारायण नाम रखना। और मरते समय जब यमदूतों ने मुकद्दर से मारा और प्राण नहीं निकले तो एक यमदूत ने इनको गिराकर गला दबा दिया। तो किसी तरह से गला ढीला कर पाए तो बोले कि हमें बेटे से बड़ा प्रेम है, हमारे बेटे नारायण को बुला दो। नारायण की आवाज लगी, भाई नारायण आओ। तो नारायण भगवान आ गए। बताते हैं ये कहानी आपको समझाने के लिए है। ऐसा नहीं कि तुम बोल दो कि सीता जी आ जाओ तो सीता जी तुम्हारे पास आ जाए, वो नहीं आने वाली। ये आपको समझाने के लिए कहानी है, समझिए। आइए सत्संग को विराम भी देता हूं। कहाँ नारायण पुत्र मम, तेहि मोहि देव दिखाए।
नाम लेत हरि हृदय विचारा, दुख के वस कहूँ मोहि पुकारा। मोर नाम जे जग में लेहि, तेहि कष्ट यमहि कर देहि। नारायण भगवान को खबर मिल गई, विष्णु भगवान ने कहा मेरा नाम जो संसार में लेता है तो उसको ये यमराज के दूत कैसे कष्ट दे सकते हैं, चलो मैं देख लेता हूं। मेरा नाम जप रहा है उसको। तब नारायण जी आए, यमदूतों से छुड़ाते हैं और यमदूत कहते हैं यमराज का आदेश है कि यमलोक में लाओ। तो नारायण कहते हैं नहीं, हरिदूत आ गए। हरिदूतों को बुलाए, यमदूत से हरिदूत भिड़ गए। बोले अब भगवान का आदेश, इनको भगवत लोक विष्णु लोक में जाना है। बोले कैसे? अरे बोले भगवान का आदेश। तो दोनों दूत भिड़ गए। तो भगवान के दूतों से यमदूत कब जीतेंगे? हार गए बेचारे, भाग गए अपन अपन मुकदर लेके। अजामिल का कल्याण हो गया, उसी दिन से सुधार हुआ। कहाँ से हुआ? वो संत के आने से, भोजन करने से, संत की सेवा करने से उनको ज्ञान मिल गया और नारायण की भक्ति में लग गए और उस भक्ति से उनकी मुक्ति हो गई, सदगति हो गई, कल्याण हो गया।